सभी आगे लाइव। जय हिंद दोस्तों। ऑल ओके है ना? बताओ, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग। कहाँ चले जाते हैं? कहीं नहीं गए हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू था, ठीक है, इस वजह से लेट हो गया। बिल्कुल। तो रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? क्लास है या पोस्टपोन है? अरे कोई पोस्टपोन नहीं है यार, क्लास अभी चलेगी। बिल्कुल, जब आप लोग लाइव हो, हम लाइव है, तो क्लास तो चलना ही चलना है। बहुत लेट सर, एक्चुअली थोड़ा सा जो है, मैंने कहा था ना कि एप्लीकेशन पर काफ़ी काम चल रहा है। सुबह शाम जो है, दिन रात हमारा एप्लीकेशन जो है मेंटेनेंस में है। और डेली इतने ज़्यादा आप लोगों का प्यार भरा जो एडमिशन्स होता है, इतने परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि इसके वजह से जो है, पहले हमारी जितनी लिमिट थी बच्चों तक की, जो कैपेसिटी थी, जो सीट थी, अब उस सीट को हम डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। तो इस वजह से डेली का डेली जो है हमें समय लगता है। तो आज इसीलिए आप लोगों के 10 मिनट कीमती चले गए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बिल्कुल। राम राम भाई, राम राम। आप लोगों का इतना बढ़िया रिव्यू रहता है, कोई भी टेलीग्राम पर मैं पोस्ट डालता हूँ। कल मेरे पास काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि सर नए वाले बच्चों का तो मतलब इतना भौकाली अलग हो गया है, इतना ज़्यादा जो है वो खुश हैं। काफ़ी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं और मुझे लगता है कि सर ये बैच जो है आपका काफ़ी हिट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिल खोल के मैं पढ़ा रहा हूँ। जितनी चीज़ें हैं, जितनी एक्सपेंडेशंस हैं, पूरा पूरा जितने कंसेप्ट हो गए, सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ। और सब कुछ आपको सीखना भी है, ठीक है, ताकि अगली बार जो है 50 में 50 तो कोई रोक ना पाए, 200 में 200 भी कोई ना रोक पाए। समझ रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने जो है सक्सेसिव पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो 2 सालों का सक्सेसिव पढ़ा था, ठीक है। रेशियो तो हमें 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल सब का आता है। अब हम 3 सालों का सक्सेसिव भी देखेंगे, ठीक है। आपकी ब्लेसिंग और हार्डवर्क, धन्यवाद। अब मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि अगर रेट जो है 16 सही 2/3 है तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे? 16 ओल्ड 2/3% अगर हमारा रेट है, मतलब लेंथ को अगर हम 16 सही 2/3 से बढ़ा दें, ब्रेथ को हम 16 सही 2/3 से बढ़ा दें, तो जो आप इस्तेमाल करोगे वो किस मेथड का इस्तेमाल करोगे? रेशियो का करोगे या फिर सक्सेसिव का करोगे? बताओ। रेशियो का करोगे। सर पूरी की पूरी किरण एक बार में खत्म कर डाली, बहुत अच्छी बात है यार। सर सेकेंडों में सवाल बन रहे हैं, क्या बात है। ये होना चाहिए, ये जज्बा आप लोगों का होना चाहिए कि सेकंडों में सवाल बनाओ, किरण को खत्म कर दो। कोई भी बुक हुआ उठाओ और पूरी की पूरी सवाल जो है ऐसे बिना देखे नजरों नजरों से घायल कर दो उसको, ठीक है। ये होना चाहिए आप लोगों में कि हाँ, आप लोगों ने तब कुछ सीखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलो 36 देखो जरा, सवाल क्या कहता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हमने बढ़ाया है कितने से? 10% से। तो वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आएगा? वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आएगा? सर मैथ्स का डर भाग गया, बहुत अच्छी प्रियंका, ठीक है, ऐसे ही। तो चलो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर मान लो मैं कोई क्यूबॉइड की बात करता हूं, तो ये क्यूबॉइड जो होता है, इस क्यूबॉइड की अगर घनाभ जिसको बोलते हैं, तो यहां पर इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम किसको किसको गुना करते हैं? बताओ। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अगर याद होगा बचपन में तो ऐसा क्यूबॉइड पढ़ा करते थे, वो भी देख लो, जो है अपना ऐसा प्यारा सा क्यूबॉइड होता था। अब ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये वाली जो हाइट है ये क्या है? ये इसकी ऊंचाई है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। यहां पर जब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या होगा? आप थोड़ा सा इसके लंबाई को डिस्टर्ब कर दो, कहने का मतलब बढ़ा दो या छोटा कर दो, चौड़ाई को भी बढ़ा दो या छोटा कर दो, ऊंचाई को भी बढ़ा दो या छोटा कर दो। तो अब इसके क्षेत्रफल पर, एरिया पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में इसके जो है पूरे के पूरे वॉल्यूम पर चेंज आएगा। हो सकता था पहले इसके अंदर 10 लीटर पानी समाता, अब हो सकता है वॉल्यूम ज्यादा करने से, लंबाई चौड़ाई को बढ़ाने से 15 लीटर या 20 लीटर या 25 लीटर जो पानी है वो समा जाए, ठीक है। तो यहां पर जो है हम इनका रेशियो कैसे निकालेंगे इस बात को समझो, ठीक है, या इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उस बात को समझिए बड़े शानदार तरीके से। रेशियो मेथड से तो आता है आप लोगों को, जैसे मान लो मैं अगर छोटा सा बात बोलूं कि मैंने लंबाई को मैंने कितना % से बढ़ा दिया? 10% से बढ़ा दिया। चौड़ाई को मैंने 20% से बढ़ा दिया है, ठीक है, समझते चलिएगा आप लोग। और ऊंचाई को जो है मैंने मान लो 10% से कम कर दिया है, ठीक है, 10% से मैंने कम कर दिया है। तो मैं आपसे बोलूंगा बताओ वॉल्यूम कितना % से बढ़ा है या फिर घटा है?
आपसे सिंपल सिंपल सवाल ये पूछा जाएगा कि वॉल्यूम कितना परसेंट से बढ़ा है, कितने लाइव हैं। अमित आप एक्सपेक्ट करो कि कितने लाइव होंगे, और इस बैच में एडमिशंस कितने हैं ये एक्सपेक्ट करो। आप सभी को मैं मौका देता हूं सोचने को, ठीक है। बस यूं समझ लो अब तक के जितने मेरे बैचेस हैं उनमें सबसे ज्यादा एडमिशंस इसमें हैं और सबसे ज्यादा बच्चे अभी लाइव बैठे हैं, ठीक है। चलो, तो लंबाई को 10% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे 10% का जो बट्टा होता है वो 1/10 होता है, 20% का बट्टा 1/5 होता है, 10% का बट्टा 1/10 होता है। जो वैल्यू बढ़ रही है उसको प्लस में कहते हैं, जो माइनस हो रही है, कम हो रही है, उसको माइनस में, जो बढ़ रही है उसको क्या कहेंगे? प्लस में कहेंगे। यानी हम ये बोलेंगे कि सर अगर लंबाई की बात करेंगे आप, तो हमारी लंबाई 10 से 1 ज्यादा हो गई, यानी 10 से कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई हमारी 5 से 1 कम हो गई है, यानी चौड़ाई हमारी 5 से कितनी हो गई है? 4 हो गई है। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई जो है बढ़ी है ना, ये बढ़ गई है, वैल्यू जो बढ़ गई है तो वो बढ़ेगी, 5 से 6 हो जाएगी। और ये वैल्यू जो है ना, ये 10% डाउन है तो ये -1/10 होगा, ठीक है। तो ऊंचाई जो है वो 10 से 1 कम हो गई है, यानी वैल्यू कितनी हो गई है? 10 से 9 हो गई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लंबाई आपकी 10% बढ़ी, यानी 10 से 11 हो गई। चौड़ाई आपकी 20% बढ़ी, यानी 5 से 6 हो गई। और ऊंचाई आपकी 10% कम हुई, यानी 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। यहां पर कोई दिक्कत की बात? चलिए, जो वैल्यूज हमें निकालने हम यहां पर गुना करते हैं। देखो, हमें अगर वॉल्यूम चाहिए तो हमें पता है कि वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जरा हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 5 से 50, 50 को 10 से करोगे तो आ जाएगा 500, ठीक है। 9 को 6 के साथ करोगे तो होगा 54। और दुनिया में किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है तो 11 का नियम यह कहता है कि इस 4 को यहां पर लिखो, 4 के पड़ोसी में 5 को जोड़ो, यानी 9 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा, यानी 594। कितना हो गया? 594। कोई दिक्कत की बात यहां पर? ठीक है। अब आप बताइए, आपका जो ये वॉल्यूम बढ़ा है ये कितना यूनिट बढ़ा है? आप बोलेंगे सर 500 से 594 हो गया, तो 94 यूनिट बढ़ा है। दिख रहा है ना सर कितना बढ़ा है? 94 यूनिट बढ़ा है। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे कि ये कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप बोलेंगे सर 94 जो है वो बढ़ा है कितने के ऊपर? 500 के ऊपर। तो 94/500 इंटू 100, 94/500 इंटू 100, ठीक है। तो 94/5 आ गया, 94/5 आ गया। अब समझो मेरी बात को, किसी भी संख्या को 5 से भाग करना हो अगर आज के बाद ना, जैसे मान लो कि आपको जो है 12 को 5 से भाग करना है, तो आप यहां भाग मत करने लग जाना, आप बस इसका दोगुना करके डेसिमल लगा देना। 12 का दोगुना करके 10 से भाग कर देना। 12 का दोगुना कितना होता है? 24 होता है। और 24 को जो है आप 10 से भाग करोगे तो आप बोलोगे सर ये 2.4 है। फायदा कैसे महसूस होगा? मान लो कल के दिन मैं यहां लिखता हूं 1732, और 1732 को मुझे 5 से भाग करना है, तो मैं यहां इसको 5 से भाग नहीं करूंगा, मैं सीधा इसका दोगुना कर दूंगा। 17 का दोगुना 34 होता है, और 32 का दोगुना 64 होता है, और मुझे 10 से भाग करना है, यानी यहां से एक डेसिमल लगा देना है, डेसिमल लगा देंगे। किसी भी संख्या को आपको 10 से, किसी भी संख्या को आपको 5 से भाग करना होगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 2 1 2, ठीक है। मान लो इसको मुझे भाग करना है किसके साथ? 5 के साथ मुझे भाग करना है। देखो आंसर लिखने का सिंपल तरीका, ठीक है। आप सबका दोगुना करते जाओ। 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, 1 का दोगुना हमारा 2 हो जाएगा, 2 का दोगुना 4 होता है, 3 का दोगुना 6 होता है, 2 का दोगुना 4 होता है, ठीक है। 1 का दोगुना 2, 4 का दोगुना 8, 3 का दोगुना 6, 2 का दोगुना 4, 1 का दोगुना 2। ये हमारा उत्तर है, और यहां से एक 10 से भाग करेंगे तो एक बिंदु आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है, दोगुना करके एक बिंदु लगा देंगे, बात खत्म। तो यहां पर जो है इसको 5 से भाग करना था। 4 का डबल 8 होता है, 9 का डबल जो है वो 18 होता है, तो 18.8 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कि 18.8 से हमारा इतना परसेंट से जो ये वैल्यू है ये वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब देखो यहाँ पर, चलो हम लोग तो वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई 10 था, 20 था, 10 था। अब अगर यही सवाल अगर आपका मान लीजिए, ठीक है, आपकी ऐसे हो जाए कि लंबाई में हमने जो है 1% की वैल्यू बढ़ाई, ठीक है। चलो 2-3 डेटा देता हूं। लंबाई 16 सही 2/3% से बढ़ गई है, ठीक है। सभी अपने अपने आंसर निकालेंगे रफ कॉपी में बैठकर, अभी तुरंत आंसर सॉल्व करेंगे। चौड़ाई 11 सही 1/9% से कम हो गई है,
ठीक है, कितना हो गया है, 9 से कम हो गया है, कोई दिक्कत की बात। और जो ऊंचाई है वो 12.5% से बढ़ गई है, ऊंचाई जो है वो 12.5% से बढ़ गई है। तो बताएंगे कि वॉल्यूम में कितना का चेंज आएगा। तो बताएंगे कि सर वॉल्यूम में कितना का चेंज आएगा, बताओ। बढ़ेगा वॉल्यूम, घटेगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ। आप बोलोगे सर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे पहले तो मुझे मेथड बताओ कि जब ऐसा रेशियो आएगा तो कौन सा मेथड लगाओगे। 12.5, 11 सही 1/9, 16 सही 2/3, तो कौन सा मेथड आप लगाओगे। आप बोलोगे सर देखो हमें जो है रेशियो का मेथड लगाना है। हमें किसका मेथड लगाना है, रेशियो का मेथड लगाना है। हम जो है यहाँ पर सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार युवराज। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर लंबाई को देखते हैं। ठीक है, 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6। मैं बार बार लिखूंगा जब तक आप लोग याद नहीं कर लोगे। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, और परसेंट में बढ़ा है तो प्लस का साइन। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9, कम हुआ है तो माइनस का साइन। ठीक है, 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8, और बढ़ा है यानी प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर लंबाई जो है वो कितनी हो गई है, 6 से कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी यानी 6 से 7 हो जाएगी, दिख रहा है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 9 में 1 कम हो जाएगा वैल्यू, यानी 9 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो आपकी ऊंचाई 8 से 1 ज्यादा हो जाएगी, यानी 8 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर है, बताओ जल्दी से। 8 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब यहां पर जो है ना, एकदम आदत ऐसे मत लगा लेना कि नहीं गुना ही करेंगे। कुछ संख्या जो है आमने सामने अगर कट जाए तो उनको काट दिया करना। उदाहरण के तौर पर जैसे मानो यहां पर अगर वॉल्यूम लिखते हो तो क्या लिखते हो, बोलते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी बोलोगे 6 × 9 × 8। ठीक है, फिर रेशियो लिख रहे हो, यहां लिखोगे 7 × 8 × 9, और बाद में क्या देखोगे कि आपका 8 से 8 खत्म, 9 से 9 खत्म। तो मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गुना करने का चक्कर मत रखना अगर संख्या कट जाएगी तो। कैसे, जैसे हम यहां पर इस वाले 8 को इस वाले 8 के साथ काट सकते हैं, और इस वाले 9 को इस वाले 9 के साथ काट सकते हैं। काट हम उनको सकते हैं जो आमने सामने होंगे। ऐसा नहीं है इस लाइन में 2 बार 8 आया है तो बोलोगे सर देखो एक बार ये भी 8 एक बार ये भी 8 आपस में कट जाएगा। नहीं, इस साइड वाला 8 अगले साइड वाले 8 को काटेगा। समझ लो, मान लो ये 2 गांव है, ठीक है, और 2 गांव के पहलवानों को लड़ाना है, तो इस गांव का 8 किलो का पहलवान दूसरे गांव के 8 किलो के पहलवान को तबाह कर देगा, ऐसे समझ लो। उधर वाला 9 किलो का इधर वाले 9 किलो के पहलवान को तबाह कर देगा। कुश्ती तभी तो आमने सामने के देशों में आमने सामने की टीम में लड़ाया जाता है, खुद की टीम में थोड़ी लड़ा लोगे, नहीं लड़ा सकते हो। तो यहाँ पर आमने सामने कट्टम कुटाई हो गई। इससे देखो हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, वॉल्यूम हमारा 6 से 7 हो गया। खुद बताओ कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज चेंज बराबर 1/6, 1 की बढ़त है 6 के ऊपर इंटू 100। 1/6 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 16 सही 2/3% जो है वो हमारा आंसर है। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहां पर। ठीक है, चलो अब मान लो कि आपका जो है सेम तरीके से सवाल आपके पेपर में अब ऐसा पूछा जाए, देखो कि लंबाई को आपने 1% से बढ़ाया, ठीक है, चौड़ाई को आपने 2% से बढ़ा दिया, ठीक है, समझते चलिए, और ऊंचाई को आपने 3% से बढ़ा दिया, तीनों को बढ़ाया है आपने। और तब आपसे पूछा जाएगा क्या वॉल्यूम में बताइए कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज हुआ है, कितने परसेंट से वॉल्यूम बढ़ा है। क्लियर हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, अंशुल वर्मा आपका कमेंट दिख रहा है। वीडियो जिनका जिनका रुक रहा है, आप लोग अपना एक बार इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको देखिए, ठीक है, इंटरनेट के कनेक्शन में आपकी कोई दिक्कत होगी और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बताओ यहां पर आप क्या बोलोगे, 1% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है, 1/100 होता है, ठीक है। 2% का बट्टा कितना होता है, 2/100 होता है। ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन। 3% का बट्टा कितना होता है, 3/100 होता है। डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर लंबाई जो है वो कितनी हो गई, 100 से 101 हो गई, 100 से कितना हो गया, 101 हो गया, ठीक है। चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई, 100 से 102 हो गई। यहां पर 100 में 2 की बढ़त तो 100 से 102 हो जाएगा। और ऊंचाई जो है देखो 100 में 3 की बढ़त यानी कितना हो जाएगा, 100 से 103 हो जाएगा। अब ये संख्या को देखिए, आपको हमने फंसा दिया बड़े अच्छे तरीके से। आपकी संख्या यहां पर ना ही किसी को काट रही है आमने सामने, और गुना करने जाओगे तो 100 का 100 के साथ तो गुना कर लोगे, लेकिन 101, 102, 103 को गुना करने में हालत खराब हो जाएगी।
समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इस वजह से मैंने क्या सिखाया था कि जब भी रेट हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी गिनती वाली संख्या हो, जिनको गिनती में लेकर आते हो, गिनती जानते हो ना, बचपन में पढ़ते थे ना, 1 2 3 4 5 6, जो ये गिनती वाली जितनी भी संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गए, तो उनमें कभी भी रेशियो नहीं लगाते हैं। ठीक है, एक बार आप गलती करो, इस वजह से मैंने सामने आपके लिखा कि देखो जब रेशियो लगाओगे तो क्या हाल हो जाएगा। पेपर में बैठ के क्या 101 का गुना 102 के साथ कर पाओगे? बताओ, कर ही नहीं सकते, बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब भैया लंबा समय लग जाएगा तो क्या करोगे? तो फिर इसके लिए हमें सक्सेसिव लगाना है। कौन सा मेथड का यूज करना है? सक्सेसिव का करना है। लेकिन सक्सेसिव तो हमने 2 लोगों के लिए सीखा है, तो हम सक्सेसिव को कैसे अप्लाई करेंगे वो सीख लीजिए कि अगर 2 से ज्यादा संख्याओं का सक्सेसिव लगाना हो तो कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो, एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि सक्सेसिव का कंसेप्ट होता क्या था और हमने क्या पढ़ा था सक्सेसिव में। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, कि a की वैल्यू जो है मान लो 1% थी और b की वैल्यू जैसे मान लो 2% थी, दोनों के दोनों जो थे वो इंक्रीज थे, तो हम सक्सेसिव से आंसर क्या देते थे? बोलते थे आंसर बराबर या परसेंटेज बराबर, फॉर्मूला हमारा होता था a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। होता था कि नहीं होता था? बताओ। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखते थे, b की वैल्यू कितनी है? 2 है तो 2 लिखते थे, और फिर 1 और 2 को हम गुना करके क्या करते थे? 100 से भाग कर देते थे। फिर हम बोलते थे 3.02%, या हम सीधा का सीधा आंसर भी दे सकते थे। आंसर देने का तरीका हमारा क्या होता था? याद करिए, हम कहते थे कि इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 को जोड़ो, कितना लिख दोगे? 3 लिख दोगे, लिख दिया। फिर इन दोनों को गुना करो, 1 और 2 को गुना करो, कितना हो गया? 1 इंटू 2 को गुना करने से 2 हो गया, और उसको 100 से भाग कर दो। यानी पहले दोनों को जोड़ना है, जोड़ दिया, इन दोनों को गुना करना है, गुना भी कर दिया, और जिसको गुना किया उसको 100 से भाग करो। 2 को जब 100 से भाग करोगे तो 3.02 आएगा, तो 02 हम लिख देते थे। लेकिन अगर मान लो कल के दिन आपके पेपर में यहां पर अब 2 लोगों का सक्सेसिव ना पूछकर 3 लोगों का फ्रैक्शन दे दिया जाए, या 3 फ्रैक्शंस हो जाएं, जैसे मान लीजिए 1% हो जाए, 2% हो जाए, 3% हो जाए, तो क्या करोगे? ठीक है, तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। ठीक, तो अगर एक तो फॉर्मूला अगर निकालना है मान लो, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, 3 लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना फॉर्मूला लगाए भी आप कैसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो फॉर्मूला प्रेमी है, फॉर्मूला प्रेमी जो बच्चे हैं उनको एकदम फॉर्मूला रटना होता है। जिसे होता नहीं था कि 10वीं 12वीं में लड़कियां जो है रटने में ज्यादा तेज होती थी लड़कों से, हम रट रट के हार जाएंगे, भाई साहब याद नहीं होगा। ठीक है, और हमारी क्लास की जितनी भी लड़कियां होती थी भाई साहब हमसे पहले याद करके बैठ जाएंगी। बड़ा दुख होता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, कुछ कर नहीं सकते थे, तो और ज्यादा मेहनत करते थे उनसे ताकि और आगे बढ़ पाए। तो कोई बात नहीं, जो रट्टू प्रेमी है ना, ठीक है, तो रट्टू प्रेमी के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर। 3 सालों का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। लिखो a प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 जमा ए बी सी बटे 10,000, ए बी सी बटे 10,000। ये आपका 3 सालों का फॉर्मूला है। ए बी बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी बी सी ए सी बटे 100 प्लस ए बी सी अपॉन कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर अगर मान लो यहां पुट करते हो इस फॉर्मूले को, तो क्या आपका आंसर आएगा? a प्लस बी प्लस सी, यानी 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस ए बी का मतलब a इंटू बी, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, बी सी का मतलब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ए सी का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 जमा ए बी सी 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 बटे कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा हमारा उत्तर यहाँ पर। यानी हम बोलेंगे 6 जमा 6 3 9 2 11, 11 बटे 100 कितना होगा? 1.1 होगा। 11 बटे 100 कितना होगा बताओ जल्दी से? 11 बटे 100 1.1 होगा। कोई दिक्कत की बात? और 6 बटे 10,000 का मतलब कितना हो गया? देखो 3 जीरो के लिए तो 3 जीरो तो आ ही जाएगा, तो जीरो लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और 1 जीरो के लिए कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो 6 और 1 हो जाएगा 7, 7.100 6%, ये हमारा उत्तर होगा 7.1006%। ठीक है, सही लिखा है? बताओ, गड़बड़ है फॉर्मूला?
बिल्कुल गड़बड़ है, और गड़बड़ कहाँ है वो भी समझ लो। अगर आप 11/100 कहते हैं ना, देखो यहाँ पर ये 6 है तो 6 रहेगा, ये 11/100 है जनाब। ये कितना है? 11/100 है, और ये 6/10,000 है। अब ये 6/10,000 है तो 11/100, 2 जीरो हैं, 2 अंक हैं, तो लिखोगे 6 पॉइंट, यहाँ पर 11/100 को क्या लिखोगे? 0.11, और इसको दूसरे वाले को क्या लिखोगे? 6/10,000 को 0.000, और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 6.1106%। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, 6.1106। बिल्कुल समझ में आ रहा है। 11/100 का मतलब 0.11 होता है। क्यों? क्योंकि 2 जीरो हैं और 2 अंक ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके 3 जीरो के लिए 3 जीरो रहेगा, 1 जीरो के लिए 1 अंक आ जाएगा जोड़ोगे तो। ये तो आपका हो गया कि भैया हम फॉर्मूले से इस्तेमाल करें तो। अब 4 साल का आएगा तो 4 साल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 5 साल का आएगा तो 5 साल का याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा हम फॉर्मूला बार बार ना याद करें, इसलिए जो सक्सेसिव का बेसिक कंसेप्ट होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट मैं आपको सक्सेसिव के 3 सालों का बताऊंगा। क्यों परसेंटेज में मैं आप लोगों से इतनी मेहनत करवा रहा हूं? क्योंकि जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, आप सेकंडों में उड़ा दोगे उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही फॉर्मूला लगता है कि पहले साल का ब्याज का दर 1%, दूसरे साल का ब्याज का दर 2%, तीसरे साल का ब्याज का दर 3%। तो टोटल ब्याज हमारा कितना आएगा? तो इतना हमारा ब्याज आता है। तो अब हम यहाँ पर जो है हम कैसे इनको तोड़ेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे? 2 बार का आ जाए, 3 बार का आ जाए, 4 बार का आ जाए, तो कैसे हम इनको सक्सेसिव से बिना फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे वो देखो। जैसे मान लो है 1% है, 2% है और 3% है। मुझे क्या करना है? इनका सक्सेसिव निकालना है। तो आप ऐसे समझ लो कि ये 3 लोग जो है ना एक टूर्नामेंट में खेलने आए हैं। ठीक है सर, आपने इंजीनियरिंग किया है, दुनिया का और भारत का एक यही पाप तो हमने नहीं किया। समझ में आई बात? अब देखो यहां पर सवाल में कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये 3 लोग हैं जो किसी, मान लो यहां पर हमारे पास 3 टीम हो गई। ठीक है, ये हमारी आईपीएल की 3 टीम हो गई। ये पहली टीम है जो है वो आरसीबी है, जिसका ख्वाब है कि कभी आईपीएल का ट्रॉफी हम जीतेंगे। दूसरी वाली टीम है जो चेन्नई है, जिसकी किस्मत अभी हाल फिलहाल बुरी चल रही है। और तीसरी वाली टीम मान लो मुंबई है। ठीक है, अब ये 3 टीम है और हमारे पास जो ट्रॉफी है ना, वो हमारे पास एक ही ट्रॉफी है भाई साहब। ठीक है, बड़ी बेकार सी ट्रॉफी बना रहा हूं, बट कोई बात नहीं, समझ जाना। ये हमारे पास ट्रॉफी है और इस ट्रॉफी को जीतना है, लेकिन 3 हमारे पास टीम जो है वो 3 है। ठीक है, और जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि जितने कम से कम मैचेस आप कराइए और उतने कम से कम मैचेस में आप इनको विजेता घोषित कर दीजिए। मतलब बहुत कम मैचेस कराने, जितना कम हो सकता है उतने कम मैचेस कराइए और एक विजेता को निकालिए, उसको ये ट्रॉफी देना है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर किसी 2 को आपस में भिड़ा दो, किसी भी 2 को आपस में भिड़ा दो, आरसीबी को और चेन्नई को भिड़ा दो सर। इनका जो विजेता होगा ना, ठीक है, उसको मुंबई वाले के साथ खिला देना और यहां पर फाइनल मैच हो जाएगा, बात खत्म। यानी पहले जो है, अगर मैं बात करूं तो पहला मैच किसके बीच होगा? आरसीबी और चेन्नई के बीच में। मान लो इसका विनर जो है वो मान लो चेन्नई हो जाता है, चेन्नई जीत जाता है। फिर चेन्नई मुंबई के साथ मैच खेलेगा और तब कोई ना कोई विजेता होगा। यानी मान लो मुंबई जीत गया तो मुंबई जो है हमारा विनर है और मुंबई ट्रॉफी ले जाएगा। इस तरीके से मैचेस कितने हुए? एक मैच इन दोनों के बीच में हुआ और एक जो इनका विनर हुआ उसके बीच में मैचेस हुए। यहां पर हम कह ही नहीं सकते कि नहीं हमें इन्हीं दोनों को लड़ाना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है आरसीबी और मुंबई इन दोनों को आपस में जो है यहां पर लड़ा दो कि भैया आरसीबी और मुंबई तुम दोनों आपस में लड़ लो, तुम दोनों का जो विनर होगा वो चेन्नई के साथ खेल लेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो इन दोनों का जो भी विनर हो गया, मान लो यहां पर आरसीबी जीत गया, ठीक है, तो फिर आरसीबी अब चेन्नई के साथ फाइनल खेलेगा, इस तरीके से। तो सेम तरीके से आपका ये सक्सेसिव वाला कहानी भी चलता है। क्या होता है कि किसी 2 का सक्सेसिव हम निकाल लेते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है कि हम एक बार में किसी 2 को ही सक्सेसिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार में हम तीनों को लपेटे में नहीं ले सकते हैं। तो किसी भी 2 लोगों को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा 1% और 2% तुम दोनों का हम प्यार भरा सक्सेसिव निकाल देते हैं। आपको पता है 2 लोगों का सक्सेसिव निकालने का तरीका। 1 और 2 का सक्सेसिव क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूले से बात करोगे तो a + b +
ए बी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। यानी आप बोलोगे सर 2 जमा 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 को 1 के साथ गुना करके 100 से भाग कर देंगे यानी 0.2% आएगा। 2 + 1 + 1 × 2 अपॉन 100 इतना आएगा। अब इन दोनों का जो विनर है वो क्या है, इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो क्या है, ये है आपका रिजल्ट। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 3.02% आया। ठीक है, अब इस रिजल्ट का सक्सेसिव लगाना है किसके साथ, 3% के साथ। तो अब आपका एग्जामिनर जो है वो आपको बोलता है कि 3.02 का सक्सेसिव लगाओ 3% के साथ। तो अब आपका नया वाला ए ये हो जाएगा, आपका बी ये हो जाएगा, और तब आप सक्सेसिव लगाओगे तो फिर आप फॉर्मूला का प्रयोग करोगे। फिर आप बोलोगे सर a + b + a × b/100, ए बी अपॉन 100। समझ में आई बात? अब आप यहां पर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3.02। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 3% है, और a की वैल्यू फिर से 3.02 × 3/100। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6.02 हो जाएगा, प्लस ये मान लो 302 का 3 गुना कितना हो गया, 906 हो गया। ठीक है, 906, यहाँ पर 9.06 आएगा। आप इसको गुना करेंगे 3.02 को इसके साथ तो 9.06 आएगा। फिर इसको कितने से भाग करना है, 100 से भाग करना है। ठीक है, जब आप इसको 100 से भाग कर लो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं डेसिमल उड़ा देते हैं। मान लो उड़ा दोगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, नीचे 4 जीरो है, ऊपर 3 संख्या है, तो आप बोलोगे सर जीरो और डेसिमल तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ऊपर के 3 संख्याओं के लिए 3 जीरो आ गया, 1 जीरो बचेगा तो 1 जीरो लगा दो और ऊपर के 3 संख्याएं लिख दो, यानी 0.096। ठीक है, 0.096 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.0 है। ठीक है, 906 और यहाँ पर जो है आप जीरो देखो, जोड़ लो, 06 और 9 2 11, 6.111106 जो हो गया 6.1106%, 6.1106% आया यहाँ पर। और आपने जब देखा था फॉर्मूले से तो 6.1106% इससे भी आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो हम 3 सालों का फॉर्मूला याद कर ले, और नहीं तो किसी 2 लोगों को लड़ा दें और फिर उनका जो विनर आएगा उसको 3% के साथ हम वैल्यू निकाल दें। 2-3 एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो रेट मेरा 10% है, ठीक है, 20% है, और मान लो मेरा रेट 30% है। 10, 20 और 30 है। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी से आप लोग सक्सेसिव निकालेंगे समझिए। आपने कहा सर 10 और 20 का पहले हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो कैसे बोलेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 30 आएगा, डॉट लगा देंगे। 10 को 20 के साथ गुना करेंगे, 10 को 20 के साथ गुना करने पर 200, और 200 को जब आप भाग करते हो, ठीक है, आप समझो यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ा तो आ गया हमारा 30। ठीक है, और यहां पर 10 और 20 को आप गुना करोगे तो बोलोगे 200, और 200 को जब आप 100 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो 2 को इसमें जोड़ दो यानी 32 आएगा। इनका रिजल्ट कितना आएगा, 32 आएगा। आप ऐसे भी करके देख लो, a + b + a × b/100, ये भी आप करके देखोगे तो आपका 100 ही आएगा, 32 आएगा। 10 जमा 20 जमा 10 × 20/100 तो 32% आ गया। आप बोलोगे सर इन दोनों को लड़ाने के बाद 32% आ रहा है। अब इस 32% का सक्सेसिव किसके साथ लगाना है, 30% के साथ लगाना है। किसके साथ लगाना है, 30 के साथ। तो बोलोगे सर 32 जमा 30 जमा 32 × 30/100, 32 × 30/100, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, 32 × 30/100 यहां पर भी जो है यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, कि 10 जमा 20 जमा 10 × 20/100, ये आपने इन दोनों का सक्सेसिव लगाया तो आपका 32 आ गया, और उस 32 का इसके साथ लगाओ तो 32 और 30 कितना हो गया, 62 हो गया। 0 से 0 खत्म। 32 का 3 गुना 96, 96/10 9.6 होता है, तो 62 और 9 71.6% आपका आंसर आ जाएगा। 71.6% आंसर आ जाएगा, 71.6। ठीक है, सक्सेसिव से फायदा क्या होगा और कैसे होगा ये भी हम देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भैया, जो मेथड होगा वो तो मेथड लगाओगे ना, मेथड को थोड़ी स्किप कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कल के दिन मुझे 4 लोगों का सक्सेसिव निकालना पड़े, 4 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना पड़े, और किसका किसका निकालना पड़े, देखो 10%, ठीक है, मान लो 10%, ठीक है, 10% और यहाँ 10%, ठीक है।
चार लोग हैं, ठीक है, और चारों के पास 10-10% की वैल्यू है। मान लो यहां पर, ठीक है, पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का ब्याज 10, तीसरे साल का ब्याज 10, चौथे साल का ब्याज 10। भाषा में ऐसे हो सकता है। या पहले साल गांव की जनसंख्या 10% से बढ़ जाती है, दूसरे साल भी 10% से बढ़ जाती है, तो 4 सालों के बाद कितने प्रतिशत से बढ़ेगी, ये भी सवाल हो सकता है। तो सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? सेम तरीके से आप अपने माथा में सोचिए, आप अपने बुद्धि में, दिमाग में सोचिए कि मेरे पास 4 टीम है और इनको लड़ाकर जो है हमें एक विजेता घोषित करना है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों को लड़ा दो, ठीक है, यानी इन दोनों का सक्सेसिव निकाल दो, एक वैल्यू आ जाएगा। फिर इन दोनों को उधर लड़ा दो, इनका सक्सेसिव लगा दो, ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर बाद में इन दो लोगों का सक्सेसिव निकाल दो, तो आपका यहां पर उत्तर आ जाएगा। कितना आसान हो गया बताओ? ठीक है, कितना आसान हो गया बताओ जल्दी से, कि इन दोनों को लड़ाया, यहां पर इनकी वैल्यू आई, इन दोनों को लड़ाया, यहां पर इनका सक्सेसिव आया, और यहां पर फाइनल में इनका सक्सेसिव आएगा। 10 और 10 का जब आप सक्सेसिव लगाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर इन दोनों को जोड़ो। तो 10 और 10, 20 को हमने जोड़ दिया, 20 हो गया। 10 को 10 के साथ गुना करो सर, 10 को 10 के साथ गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। 10 को 10 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 100 हो जाएगा। ठीक है, होता है ना 20 जमा 100 बटे 100, 20 जमा 100 बटे 100, काटोगे तो 20 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 21 होगा। और ऐसे भी 10 और 10 का सक्सेसिव आपको ध्यान रखना है कि 21 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने बताया, इनका सक्सेसिव लगाया तो 21% आया। इन दोनों का जब सक्सेसिव लगाया तो कितना आया? 21% आया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 21 और 21 को जोड़ के यहां लिख देना है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी वैल्यू यहां आई है और जो भी वैल्यू आई है, फिर से उनका सक्सेसिव लगाना है। यानी सक्सेसिव का फॉर्मूला 21 जमा 21 जमा 21 इंटू 21 बटे 100, 21 जमा 21 जमा 21 इंटू 21 बटे 100। जैसे ये आया 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10 बटे 100, 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10 बटे 100। अब 21 और 21 कितना होते हैं? आप बोलेंगे सर 42 होते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441 को 100 से भाग करोगे 4.41। 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46.41। ठीक है, आराम से किसी दो को आपस में लड़ा दो, दो लोगों को आपस में लड़ा दो और फिर उन दोनों को आपस में लगा दो। ये इस तरीके से आप सक्सेसिव निकाल लोगे। अब मुझे बताइए कि कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को क्लियर नहीं है कि हम 3 सालों का और 4 सालों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। जिनको क्लियर है वो क्लियर लिखेंगे, जिनको क्लियर नहीं है वो नॉट क्लियर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर मैं 4-5 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाऊंगा कि 3 सालों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 4 सालों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत 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 जो है फायदेमंद होने वाला है। यहां पर आग लगा दिया सर, फुल क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया जिसने कहा होगी सर क्लियर नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, सक्सेसिव 3 सालों में, 4 सालों में। सर 5 का भी बता दो। देखो 5 का भी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो कि 5 की वैल्यू बतानी है, तो यहां पर जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, मान लो 3%, 4% और 5%, और इनका क्या लगाना है? सक्सेसिव लगाना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों को आपस में लड़ा दो, इन दोनों को आपस में लड़ा दो। इसका विनर यहां पर आएगा, इसका विनर यहां पर आएगा। फिर इन दोनों को आपस में लड़ा दो, ये इनका विनर हो जाएगा, और इसको फाइनल के साथ लगा दो, सक्सेसिव निकल जाएगा। अरेंजमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि 2 को भिड़ाया, 2 को भिड़ाया, फिर इन दोनों को भिड़ाया, ये आ गया, लेकिन इसको शांत से नहीं बैठना है, बस अब इसको आखिरी वाले के साथ जो है लड़ा देना है, तो सक्सेसिव आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो 2-3 क्वेश्चंस का जरा प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देता हूं सक्सेसिव के ऊपर, और मुझे लगता है आप लोग बता देंगे। ठीक है, कि सक्सेसिव 3 सालों का, ठीक है, सक्सेसिव फॉर 3 इयर्स की वैल्यू जो होगी। कुछ सवालों की प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा धुरंधर होंगे आप लोग। ठीक है, सक्सेसिव फॉर 3%, 3% के लिए जो है, ठीक है, 3 डिफरेंट परसेंटेज, या सक्सेसिव फॉर 3 साल, आप ऐसे समझ लो। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि मुझे बताओ 1%, 3%, ठीक है, 4% का जो सक्सेसिव है वो क्या होगा। 1%, 3%, 4% का जो सक्सेसिव होगा वो क्या होगा? आंसर बताइए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। शॉर्ट ट्रिक है, 3 सालों का शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं यहां नहीं बताऊंगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बताऊंगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं, अगर सभी चीजें हम यहीं जान लेंगे तो। ठीक है,
परसेंट यदि अलग अलग हो तो क्या करेंगे जनाब, ये परसेंट अलग अलग ही तो है, आप ये तो समझिए, अलग अलग परसेंटेज में ही तो सक्सेसिव आपको बता रहे हैं। बताइए, सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, मतलब अभी बहुतों ने नहीं सीखा है। देखो, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। 1, 3 और 4 ऐसे भी आप लोग सोचो, जो शिवानी हो गई, शेखर हो गए, आप लोग उत्तर 24 दे रहे हैं। खुद सोचो ना, सक्सेसिव अगर जो आंसर आता है ना वो इससे थोड़ा सा ही बड़ा होता है। 4, 3, 7 और 1, 8, वो 8 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 24 नहीं हो सकता। इस बात को समझो। तो सबसे पहली गलती तो यहीं पर कर दी कि थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता वैल्यू, ठीक है। तो समझिए, पहले 1 और 3 का सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 जमा 3 जमा 1 इंटू 3/100 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो बोलोगे 1 जमा 3 सर 4 होता है, और 3/100 का मतलब होता है 0.03%। 3/100 का मतलब कितना होता है, 0.03। कोई दिक्कत की बात, 4.03। अब ये आपका आ गया इन दोनों के वैल्यू, इन दोनों का सक्सेसिव। इस सक्सेसिव को आपको किसके साथ लगाना है, इस सक्सेसिव को आपको 4% के साथ अब लगाना है। कि पहले इन दोनों को लड़ाया, जो इनका विजेता आया उसको मुझे 4% के साथ सक्सेसिव लगाना है। तो क्या बोलोगे, ये ए है और ये बी है, तो बोलोगे ए जमा 4.03 प्लस बी जमा, ठीक है, 4.03 इंटू 4/100। 4.03 इंटू 4/100। एकदम तसल्ली से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 4 कितना होता है, 8.03 होता है बताओ। 403 का 4 गुना 1612। कोई दिक्कत की बात, देखो 4 इंटू 3 जो हो गया वो 1612 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बिना डेसिमल का हटाए। आप सीधा का सीधा आंसर लिख सकते हो कि ये कितना होगा। पहले तो देखो, पहले आप डेसिमल को देखना ही मत, यहां पर डेसिमल है, बिंदु है, दशमलव है, कुछ मत देखो। आप 403 को 4 बार में गुना करो तो 1612 आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर डेसिमल यानी दशमलव के बाद 2 अंक हैं और 2 जीरो हैं, यानी हमें 4 अंक से के बाद डेसिमल लगा देना। समझो, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और साथ में नीचे 2 जीरो है, यानी हमें पीछे से 4 अंकों के बाद, ठीक है, 2 ये और 2 ये, पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर दशमलव हमें लगा देना है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब आप इसको जोड़ लेंगे, 8.03 है और उसके साथ जोड़ेंगे तो 8 का 8 आएगा। दशमलव के बाद यहाँ 0 है और यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। 3 है और 6 है तो 9 हो जाएगा। 8.1912% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? लास्ट तक आंसर देना पूरा का पूरा। 8.1912, 8.1912, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो 2-3 सक्सेसिव और बताओ जल्दी से, ठीक है। 3%, 3% और 4% का, 3%, 3% और मान लो 7% का, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। 3, 3 और 7 का कितना होगा, जल्दी से बताओ। 3, 3 और 7, 3, 3 और 7। सबसे पहले देखेंगे कि इसका आंसर कौन दे रहा है। हाँ, जिनको फॉर्मूला यूज करना है वो कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। आंसर दो इसका। 3, 3 और 7। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम लिया जाएगा और सही उत्तर आने पर 547 बिल्कुल। आंसर बताइए। 3, 3 और 7। आशुतोष एकदम इतने आलसी इंसान, ठीक है। आदित्य शेखतावत का उत्तर सही आया है अभी तक, और कृष्णा शर्मा जो हैं इन्होंने सभी उत्तर सही दिया है। आशुतोष कश्यप, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड होकर गलत उत्तर नहीं देना है, एकदम सिंपल सिंपल। 3 और 3, तो आप बोलोगे इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो होगा 3 जमा 3 जमा 3 इंटू 3/100। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 3 और 3 को जो है जोड़ो, 3 और 3 को जोड़ने पर कितना आ गया, 6 आ गया। 3 और 3 को गुना करिए 9, और 9/100, 9/100 का मतलब 6.09%। बताया था कि 3 का डबल और 3 का स्क्वायर बटे 100, और इसका सक्सेसिव किसके साथ लगाना है, 7 के साथ लगाना है। तो फिर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 6.09 प्लस 7 प्लस 6.09 इंटू 7/100। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। 6 और 7 होते हैं 13, 13.09 हो गया, प्लस
ठीक है। 609 को आप 7 के साथ गुना करो तो 7 इंटू 6 42 हो जाएगा आपका, और 9 इंटू 7 63 हो जाएगा आपका, हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 जीरो हैं, यानी 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, 1 2 3 4, यानी ये 0.4263 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 13 है तो 13 रखो यहाँ पर, लास्ट के 2 अंक है 63 तो 63 लिख दो यहाँ पर। ये 42 है और यहाँ पर 9 है, 42 और 9 51 होते हैं, तो 13.5163% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। गलती नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियां। अब देखो यहाँ पर जैसे जोड़ते हो दशमलव को, 13.09 में आपको जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? 0.4263 के साथ। तो आप जोड़ना कैसे गलत कर रहे हो पता नहीं, लेकिन जो करेक्ट स्टाइल होता है जोड़ने का वो क्या होता है, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आना चाहिए, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आना चाहिए। उसके बाद 09 है, मतलब इसके बाकी के दोनों अंक 0 होंगे, और 3 जमा 0 3, 6 हो गया, 9 2 11 का 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, फिर दशमलव आ गया, 3 जमा 0 3 हो गया, 1 हो गया, 13.5163 ऐसे आता है। गलती नहीं करनी है। दशमलव का कैलकुलेशन कभी ऐसे नहीं होता कि 2.4 को अगर हम मान लो 1.03 के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने 2.4 को 1.03 ऐसे जोड़ रहे हो, ऐसे नहीं करते। ये गलती नहीं होती कि लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली के साथ मिला रहे हैं, नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, यानी 2.4, ठीक है, और फिर 1 पॉइंट, ये 1 है, ये पॉइंट का पॉइंट होगा, इसके बाएं साइड में 1 होगा, दाहिने साइड में 0 3 होगा, इस तरीके से जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है वैल्यू निकाल लेते हैं सक्सेसिव की, 3 सालों की, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे आगे आगे मैं सवाल बताते चलूंगा, आपके ऊपर है कि आप उसको सक्सेसिव से बना रहे हैं या आप उसको रेशियो से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सवाल अब देखिए कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% से बढ़ जाती है, इसके में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? इसके में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? और कुछ सक्सेसिव तो आप लोग याद कर लो, जैसे मान लो एक टेबल होता है ना 5 और 10 का, जो स्टूडेंट इसको याद कर लेगा तो बहुत बड़े बड़े सवालों को वो सेकंडों में बना देगा। कैसे? आपको एक याद रखना है रेट, जैसे मान लो मैं टेबल बता रहा हूं, यहां पर एक मान लो रेट हो गया, ठीक है, कि हमारा एक रेट 5% का है और एक रेट हमारा 10% का है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको। रेट और 2 ईयर का मतलब क्या हो गया कि 2 बार सक्सेसिव लगाना है, 3 बार सक्सेसिव लगाना है, ठीक है, और 4 बार सक्सेसिव लगाना है। पेपर में ये इतने फेमस रेट हैं कि एकदम हूबहू एग्जाम में उठा के पूछ दिए जाते हैं, और जिनको नहीं पता होता वो गलती कर देते हैं, जिनको पता होता वो सेकंडों में उत्तर देते हैं। तो आपको जो है इसी तरीके से ध्यान रखना है कि 5 और 10 का तो सक्सेसिव आपको कम से कम पता हो कि 2 बार सक्सेसिव लगाने पर कितना आता है और 3 बार सक्सेसिव लगाने पर जो है वैल्यू कितनी आती है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर वैल्यू में बता देता हूं, याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि बाकी दुनिया कैलकुलेट करते रहेगी लेकिन आप नहीं करोगे। 5% पर 2 साल सक्सेसिव लगाओगे तो आएगा, देखो 5 का 2 गुना 10 और 5 का स्क्वायर बटे 100 10.25। 5 का 3 बार सक्सेसिव लगाओगे तो 15.7625 आएगा, याद कर लेना। और 5 का 4 बार में लगाओगे ना तो 21.55 आएगा, 21.55 अप्रोक्स में लेकर चलते हैं। बाकी इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोलोगे तो 21.55072625 ये हमारी वैल्यू आती है। और अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो 21.55072625, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं 21.55। क्लियर हो गया? कितना लेकर चलेंगे? 21.55। अब 10 सालों का भी याद कर लो कि 10 सालों का कितना होता है। 10 सालों का 10% पर 2 साल कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा यहाँ पर, 21%, ये सभी के सभी परसेंट में है। 10% पर 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो आएगा 33.1%, और 10% पर 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो आएगा 46.41%। ठीक है, ये सीधा का सीधा टेबल याद रहेगा तो मौज आ जाएगी आप लोगों की परीक्षा में। अब मैं बताता हूं टेबल का याद करने का फायदा। जैसे मान लो कि आपसे बोला जाए कि हमारी मुन्नी जो है किसी बैंक से उधारी लेकर आती है, 5% के दर से उधारी लेकर आती है, और 2 सालों के बाद उसको कितना परसेंट ब्याज देना होगा? आप सीधा बोलोगे 10.25%। ठीक है,
3 सालों के बाद वो कितना ब्याज देगी? 15.762%। ठीक है, मान लो 1000 रुपये मूलधन हो गया तो ब्याज यहां से निकाल लोगे। मान लो आपसे ये कहा जाए कि आपके गांव की जनसंख्या जो है वो 5% से बढ़ती है। ठीक है, तो 3 सालों के बाद आपका जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ चुका होगा? आप बोलोगे सर 5% के 3 सालों के बाद इतना परसेंट बढ़ गया होगा। मान लो आपसे ऐसा बोला जाए कि हर साल आपका जो हाइट है वो 5% से बढ़ जाता है, तो 4 सालों के बाद आपका हाइट कितना बढ़ जाएगा? तो बोलोगे सर हर साल 5% बढ़ रहा है, 4 सालों के बाद वो 21.55% बढ़ जाएगा, यानी आज हम 100 मीटर के हैं तो हम 121 मीटर के हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कि ऐसा बोला जाए कि हमारा जो है आप लोगों की नौकरी लग चुकी है, सीजल के इंस्पेक्टर आप बन चुके हो, कोई एमईए में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई यूपीएसआई में है, कहीं कहीं पर अलग अलग आप लोगों की जो है अलग अलग ऑफिसर बने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और हर साल आप लोगों की जो सैलरी है वो सरकार 10% बढ़ा देती है। तो 3 सालों के बाद आपके सैलरी में कितना का ग्रोथ होगा? तो आप बोलोगे सर 2 सालों पे 21% बढ़ जाएगा और 3 सालों में 33.1% बढ़ जाएगा। तो ये याद रहेगा तो हमें कितना आसान हो गया। लेकिन जिस बच्चे को याद नहीं है वो लगा पड़ा है 2 साल का सक्सेसिव लगाने में, 3 साल का सक्सेसिव लगाकर आंसर लेकर आने में, 4 साल का, हर रेट का याद किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये 2 बहुत फेमस रेट होते हैं, 5 और 10। 5 और 10 पेपर में पूछा ही जाता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके ऊपर होते हैं। तो याद रहेगा तो काफी फायदे में रहोगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, मेथड आता है निकाल लोगे। अब जैसे ये सवाल है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है, बोला गया है लंबाई भी बढ़ा दो 10 से, चौड़ाई भी बढ़ा दो 10 से, ऊंचाई भी बढ़ा दो 10 से, वॉल्यूम में कितना बढ़ेगा? बेसिक तरीका तो एक हमने बताया कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 से 1331 वैसे निकाल लोगे। और जिसको पता है कि भाई साहब 10% से लंबाई भी बढ़ रही है, 10% से चौड़ाई भी बढ़ रही है और 10% से ऊंचाई भी बढ़ रही है, मतलब 10% का 3 बार सक्सेसिव लगाना है, और 10% का 3 बार में उत्तर कितना होता है? 33.1। तो वो स्टूडेंट 33.1 कुछ भी देखते हुए सीधा आंसर टिक मारेगा, 33.1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? बताओ, 33.1 आंसर होगा। यहां पर भाई साहब सम थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम आपको। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर 5 का 3 साल का तो सम 15 होगा। भाई साहब सक्सेसिव नहीं पढ़े हो, पहली क्लास है क्या ये? मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर सीधा का सीधा यहाँ पर जंप कर गए हैं बिना पीछे की वीडियो देखे, पहले पीछे की वीडियो देख लो फिर यहाँ पर आओ, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा और 2 बातें उल्टा हमें सुना के चले जाओगे, अरे क्या पढ़ा रहे थे, हमको तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, अब भाई साहब बिल्डिंग अगर बनती है ना, पहली मंजिल खूबसूरत तब बनती है जब उसका नींव अच्छा होता है। आप बेसिक क्लास को सीखोगे ही नहीं और सोचोगे सारी चीजें यहाँ समझ ले, तो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो वो देखो, फिर ये क्लास को ज्वाइन करो, तो फायदा आपका भी होगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि ये हमारा सीधा का सीधा रेट टेबल हो गया और हम इसको सीधा का सीधा याद कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, कि लंबाई जो है वो 20% से बढ़ाई गई है, चौड़ाई को 20% से 30% से बढ़ाया गया है और ऊंचाई को 50% से बढ़ाया गया है। वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा? कौन कौन से मेथड लगा सकते हो, याद करो। जिनके पास 0 होता है उनमें कौन सा मेथड लगता है? जिनके पास 0 होता है उनमें हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और उनमें हम रेशियो भी लगा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, इनमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव लगता है। बट्टे वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं 16 सही 2/2, 11 सही 1/3, इनमें रेशियो लगता है। और जितने भी 10 के पहाड़े में आ गए, 10 20 30 40, ये सभी के सभी, इनमें रेशियो और सक्सेसिव दोनों जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो यहां पर आपको बताना है 20 30 और 50 का। आप चाहो तो 20 30 50 का सक्सेसिव लगा लो और चाहो तो आप इनका रेशियो लगा लो, दोनों चीजें आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं इस सवाल को रेशियो मेथड से सॉल्व करने की, तो एक बार मैं आपको रेशियो से भी सॉल्व करके बता दे रहा हूं और एक बार सक्सेसिव से भी। घर पे जो भी सवाल आएगा ना, आपको दोनों मेथड से प्रयोग करके उत्तर बताना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। जब आप शीट सॉल्व करते हैं आप दोनों मेथड से सॉल्व करिए। आपसे कहा गया है लंबाई आपकी 20% से बढ़ गई है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। चौड़ाई जो है आपकी कितनी परसेंट से बढ़ गई है? 30% से बढ़ गई है, तो 30% का मतलब हो गया, बढ़ने का मतलब 3/10। यहाँ पर लंबाई जो है वो इंक्रीज हुई है तो ये भी प्लस में होगा, और जो हाइट है वो डिक्रीज है, तो डिक्रीज की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 50%, तो -50%, यानी -1/2। ठीक है, 50% से डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज होने का मतलब क्या? -1/2। ठीक है, तो आप बोलोगे सर लंबाई 5 से कितनी हो गई है? लंबाई 5 से हमारी 6 हो गई है। चौड़ाई 10 से कितनी हो गई है? 10 में 3 ज्यादा हो गई है, यानी 13 हो गई है। ऊंचाई 2 से 1 कम हो गई है, यानी 2 - 1 1 हो गई है।
चलो यहाँ पर ये 2 जो है इस 3 को काट देगा। देखो कितनी बार में, 3 बार में काटेगा। 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, और 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39। कितने की कमी आई है 11 की कमी। 11 की कमी कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, तो 11/50 इंटू 100। 11/50 इंटू 100 2 बार में काटो, 11 इंटू 2 22% जो होगा वो आपका आंसर होगा। बोलोगे सर वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो 22%। अब ये 22% बढ़ेगा कि घटेगा, तो जाहिर सी बात है 50 से ये 39 जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ये वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो 22% डिक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू बढ़ रही होती तो 22% इंक्रीज होता। क्लियर है? ये हमने किससे देखा, ये हमने रेशियो मेथड से देखा। रेशियो में क्या करते हैं आपको पता है, 5 से 1 बढ़ गया 6, 10 से 13, 2 से 1 1 हो गया, तो ये हमने रेशियो मेथड लगा लिया। अब मान लो कि सेम क्वेश्चंस को अगर हम सक्सेसिव के मेथड से लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग विलिंग हैं, आप लोग आराम से अपने तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नोट सेव हो रहा है, आराम से आप लोगों को जो है नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम तरीके से सक्सेसिव लगाते तो सक्सेसिव का भी रिवीजन कर लीजिए आप लोग। चाहे सक्सेसिव में फॉर्मूला प्रयोग कर लो, a प्लस बी प्लस सी, जिसको करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो सक्सेसिव में भी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर आप फॉर्मूला का उपयोग करते हैं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर आप फॉर्मूला का उपयोग ना करके 2 लोगों को लड़ाकर लाना चाहते हैं उत्तर, वहां से भी लेकर आ सकते हैं। फॉर्मूला का प्रयोग क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर ए बी, देखो पहले तीनों को जोड़ो, फिर 2 संख्या को आपस में गुना करो, ए बी को बी सी को ए सी को आपस में गुना करके, चूंकि 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, फिर तीनों को आपस में गुना कर दो, और तीनों को गुना करने के बाद 4 जीरो लगा दो। समझ में आ रही है बात? पहले सबको अलग अलग जोड़ो, तो अलग अलग जोड़ोगे तो किसी से भाग नहीं करना होगा। फिर अब 2 लोगों को एक एक साथ लेकर आओ, 100 से भाग करो, फिर तीनों को एक साथ लेकर आओ, इतने से कर दो। तो ए का मान जो है वो मान लो यहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ पर लिखने के लिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं ऊपर कि ए की वैल्यू जो है आपको लेनी है +20, ठीक है, बी की वैल्यू जो आपको लेनी है वो कितनी लेनी है 30 लेनी है आपको, ठीक है, और सी की वैल्यू जो आपको लेनी है वो कितनी लेनी है -50 लेनी है। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, 30 और 20 50, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, 2 इंक्रीज है और हाइट को डिक्रीज किया गया है, हाइट को डिक्रीज किया गया है। तो 20 और 30 50, 50 में से 50 गया, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। समझ रहे हो? ये 20 और ये 30 है, 50 है, और ये 50 माइनस में है, तो खत्म कर देगा अंडा। ठीक है, चलो ए बी को गुना करो, 20 को 30 के साथ गुना करो, तो 20 को 30 के साथ गुना करोगे तो 600 जो है वो प्लस में आएगा। बी को सी के साथ गुना करो, 30 को 50 के साथ, तो -1500 हो जाएगा। ठीक है, और ए को सी के साथ गुना करो तो कितना हो जाएगा, -1000 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इन सब को आपस में गुना करो तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 30 हो गया, और 1 0 1 0 1 0 कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो टोटल 3 जीरो लगा दो, बट्टे में 10,000, बट्टे में 10,000। ये माइनस में है तो गुना करने पर क्या बना देगा, माइनस में बना देगा। 1500 और 1000 2500, 2500 में से 600 चला जाएगा तो 1900, कितना हो जाएगा 1900। तो माइनस का 1900 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और ये कितना है, 4 जीरो से इसके चारों जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा -3। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, -19 -3 -22। कहने का मतलब ये क्या है, ये डिक्रीज है। ठीक है, क्या है ये, डिक्रीज है। तो ये हमने फॉर्मूले से भी देख लिया कि फॉर्मूले से भी 22% आया। अब अगर मान लो सेम क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी करोगे, ताकि एक ही क्वेश्चंस पर अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप नहीं बोलोगे कि हाँ सर आपने इससे बताया, उससे नहीं बताया, उससे बताया, इससे नहीं बताया। आपके दिमाग में हर तरह से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कोई बात नहीं है। आपको जो सक्सेसिव लगाना है वो किसका किसका लगाना है, बोलना सर 20% का, 30% का और 50% का सक्सेसिव लगाना है। आप पहले किसी 2 लोगों को आपस में लड़ाओ, इन दोनों का सक्सेसिव बताओगे तो बोलोगे 20 और 30 कितना होते हैं जोड़ने पर, 20 जमा 30 जमा 20 इंटू 30/100 होता है या नहीं होता है, बताओ जल्दी से। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है, जो प्लस में रहेगा उसको प्लस में लिखते हैं, जो माइनस में होगा उसको माइनस में लिखते हैं। जैसे आपको पता है 20 और 30 जो है वो प्लस में है, 50 माइनस में है, तो इन दोनों का सक्सेसिव लगाओगे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 50 और 6 कितना आएगा, 56 आएगा। तो आप बोलोगे सर इनका सक्सेसिव जो आया वो कितना आया, 56% आया। ठीक है, अब 56% का सक्सेसिव आपको -50 के साथ लगाना है। क्यों ये माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज है। तो आप बोलोगे सर ए के जगह पर ए लिखेंगे, बी के जगह पर -b लिखेंगे। ठीक है, फिर ए और बी को गुना करने पर, प्लस को माइनस के साथ गुना करने पर माइनस आता है, 56 इंटू 50/100।
56 इंटू 50/100, ठीक है। 56 में से 50 को घटाओगे तो आएगा 6, ठीक है। आपका जो है 50 से इसको काटो तो 2 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे तो 28 बार में कटेगा, यानी 6 माइनस 28 तो भी आएगा आपका -22%, और -22% का मतलब 22% डिक्रीज। तो इसी सवाल को आपने पहले किससे देखा था? पहले आपने देखा रेशियो मेथड से, आपने इसको हल कर लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो वाले सभी संख्याओं को हम रेशियो से हल कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि आप सक्सेसिव का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर सक्सेसिव को इस तरीके से करते हैं तो कर सकते हैं। क्यों मैंने आपको तीनों मेथड बताया? ताकि आप भी तीनों मेथड पर प्रैक्टिस करो। परीक्षा में क्या होता है कि हमारे दिमाग में वही मेथड क्लिक करता है जिस पर हम सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। साउंड प्रॉब्लम, साउंड आ रही है भाई साहब, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फोन में चेक करें, ठीक है। इसको बेसिक मेथड कैसी रहेगी एक बार बता दीजिएगा। जब हाल है भाई साहब लकी सेन, आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं क्या? बेसिक इसमें क्या बताना है ये बताओ। रेशियो मेथड ही तो बेसिक है, रेशियो मेथड ही तो बेसिक है, कोई दिक्कत की बात, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए आपका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 16 सही 2/3, 12 सही 1/2 और 11 सही 1/9 से बढ़ा दिया गया है। वॉल्यूम में कितना % आएगा बताओ चेंज, बताओ। ठीक है, देखो लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ाई बढ़ा दिया, ठीक है। आप जॉब क्यों नहीं किए सर? जॉब कैसे कर ली ये बताओ, ज्वाइनिंग आएगी तब तो करोगे। ज्वाइनिंग आई है क्या 2019 वालों की? देखो हम आपको सारा कंटेंट दे रहे हैं, क्यों जरूरी है? आप लोग सिर्फ है ना अपने आप को प्री तक का मत सोचो, आप लोग प्री के शेर नहीं हो, आप लोग मेंस के भी शेर हो। आप लोगों को अपने कंधे पर अगर सितारे चाहिए ना, तो सितारे जो है वो ऐसे नहीं आते हैं, सितारों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चपरासी की नौकरी थोड़ी करने जा रहे हो कि 2 + 3 = 5 पढ़कर चले गए और नौकरी लग जाएगी। फिर तो वही कहानी हो जाएगी कि पिछले 3 साल से सर तैयारी कर रहे हैं, फोन करके बोलोगे सर उनसे भी पढ़ लिए, उनसे भी पढ़ लिए, उनसे भी पढ़ लिए, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है। दिक्कत क्या है बताओ? ठीक है, दिक्कत क्या है कि भाई साहब पढ़ तो हर जगह से लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, खुद मेहनत नहीं की। अब जैसे हम जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर इसके बाद ये जरूरी है, एक एक पॉइंट को। अब वो पॉइंट पर अगर मान लीजिए आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए नौकरी क्या मोदी जी ला कर देंगे? बताओ, नहीं देंगे ना। ठीक है, तो अभी आप लोगों का जो है उम्र शुरू हो रहा है, अभी आप लोगों के सपने 2022 में कैसे आप लोगों को टारगेट करने हैं वो आप देखो। ठीक है, उन सपनों के साथ जीना है कि हाँ भाई साहब मैथ्स पढ़ा रहे सर एकदम आग की तरह, और पढ़ना भी है एकदम आग की तरह, और नौकरी भी एकदम आग की तरह लेना है। समझ में आ रहा है? शहंशाह सिद्दीकी, आवाज आ रही है, सभी बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है, बस आपकी दिक्कत है। ठीक है, आप चेक कर लेंगे अपना। क्लियर है? बताइए जल्दी से। चलिए अब सवाल देखिए, कितना शानदार सवाल है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो इतना % से है, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? 16 सही 2/3, 12 सही 1/2, 11 सही 1/9। 16 सही 2/3 सीधा लिखेंगे बट्टा 1/6 होता है। तो अब मैं सीधा का सीधा स्पीड में लिखता चलूंगा। अब आपको सोचना है ये 1/6 का मतलब क्या हो गया? वैल्यू 6 से कितनी हो गई? 7 हो गई है, बढ़ गई है ना भाई साहब। 12.5 का मतलब 1/8 होता है, यानी वैल्यू हमारी 8 से कितनी हो गई है? 9 हो गई है। 11 सही 1/9 का मतलब 1/9, यानी 9 से वैल्यू कितनी हो गई है? 10 हो गई है। कोई दिक्कत? 9 से 9 को काट देंगे आप, 4 से काटेंगे, देखो 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में। 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितने की बढ़त है? 11 की बढ़त है। तो बोलोगे सर 11 की बढ़त है, तो आंसर बराबर 11/24 × 100, 11/24 × 100। कोई दिक्कत की बात? 4 से काटो तो 6 बार में कटेगा, 4 से काटो तो 25 बार में कटेगा। 25 को 11 के साथ गुना करना है तो 5 तो आएगा ही, 5 + 2 7 हो जाएगा, 275/6। अब 275/6 का मतलब क्या हो गया? 6 चौके 24 हो गया आपका, ठीक है, और 35 हो गया, तो 6 × 5 = 30 हो गया। 45 सही 5/6% इज द करेक्ट आंसर। 45 सही 5/6% इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि किसी कोन का रेडियस और हाइट जो है वो 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी चीजों को हम बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे।
ठीक है, कि रेडियस और हाइट को हमने बढ़ाया है तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक 32 नंबर सवाल रहा है और एक ये नंबर सवाल रहेगा, फिर हम देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर भी टोटल और लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब ये सवालों को टोटल अब हमें देखना पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो चलो इनका दो सवाल जो है, ये दो सवाल को देख लो एक बार। कोन की अगर रेडियस और हाइट को बढ़ाते हो तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो यहां पर। ठीक है, बताइए। अब जरा एक बार कोन को याद करिए कि बचपन में जो कोन आप पढ़ाई करते थे, किस किस को कोन का फॉर्मूला पता है, बताओ जल्दी से। कोन के बारे में किस किस को नॉलेज है, बताओ जल्दी से। ठीक है यहाँ पर चलो, ये मान लो आपका प्यारा सा क्या हो गया, कोन हो गया। अब इस कोन के बारे में दो तीन बातें समझो। कोन में क्या होता है कि ये आपकी जो है नीचे वाली ये रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये लंबाई वाली हाइट कहलाती है और ये इसका स्लैंट हाइट कहलाता है, एकदम टेढ़ा वाला एल इसको बोलते हैं। ठीक है, कोन की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं या कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका होता है पाई इंटू आर इंटू एल होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा यहाँ पर कितना होता है, बताओ जल्दी से। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब पाई आर एल में उसके बेस को जोड़ देना, यानी पाई आर स्क्वायर को जोड़ देना। तो यहाँ पर पाई आर कॉमन हो जाता है तो एल प्लस आर हो जाता है। ये कोन का क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, और ये टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत की बात, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे चलोगे मेंसुरेशन में पढ़ोगे, एकदम बच्चा वाला फॉर्मूला है कि भैया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक है, जहां पर ये एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू आर का स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर, और इसका क्या होता है, रूट होता है। ठीक, सवाल में हमसे कहा गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ए टोटल एंड लैटरल सरफेस एरिया। जो इफेक्ट आपका लैटरल आएगा, देखो यहाँ पर दोनों जगह में अगर आप देखोगे, ठीक है, दोनों जगह में अगर आप देखते हो, कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो रेडियस का और लंबाई का, ठीक है, रेडियस का और जो है यहाँ पर स्लैंट हाइट का क्या लेना है आपको, ठीक है, इंक्रीज लेना है। यानी यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि रेडियस को आप अगर 25% से बढ़ाते हो, हाइट अगर आप 25% से बढ़ाते हो, ठीक है, तो आप जो एक बार इनकी स्लैंट हाइट देख लो, स्लैंट हाइट क्या होगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। जैसे मान लो आप बोलोगे, समझना मेरी बात को एकदम बेसिक तरीके से, ये आपका कोन हो गया और ये आपका दूसरा वाला। ये सवाल इतना ज्यादा आप लोगों को परेशान करेगा ना, आप लोगों को लगेगा कि टोटल अलग आएगा, लेटरल अलग आएगा, लेकिन आगे चलकर आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगे। एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। बच्चे को लगता है कि दोनों का उत्तर जो है सेम तरीके से अलग अलग आ सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें आप लोगों को जाननी है। ठीक है, बिना फोटो बनाए, बिना बेसिक बनाए समझ सकते हो। सिर्फ एक फोटो के लिए समझा रहा हूं, कोन के लिए, बाकी चीजों के लिए आप खुद ही समझ लेना कि हाँ, अगर एक में ये केस अप्लाई होता है तो सब में ये केस अप्लाई होगा। 25% का मतलब होता है कितना, 1/4 होता है। यानी आप बोलोगे कि मान लो सर इसकी पहले रेडियस 4 थी तो अब रेडियस 25% बढ़ गई है, यानी 5 हो गई है। ठीक है, पहले इसकी हाइट 4 थी तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई है, अब इसकी हाइट मान लो 5 हो गई है। ठीक है, तो पहले जो इसका स्लैंट हाइट था वो कितना था, 4√2 था। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 16 और 16 32, तो 4 चौके 16 दूनी 32। अब इसकी स्लैंट हाइट कितनी हो गई है, 5√2 हो गई है। तो पहले जो इसका कर्व सरफेस एरिया आता था पाई इंटू रेडियस इसका 4 है, रेडियस इसका कितना है, 4 है, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 4√2 है। और अब इसका कर्व सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा पाई इंटू रेडियस कितनी है, 5 है, और कर्व सरफेस एरिया ये लेटरल हाइट कितनी है, 5√2 है। अब आप जरा गौर से देखो तो पाई से पाई का नाश हो गया, √2 से √2 का नाश हो गया, यानी अल्टीमेट जो है हमारा यहाँ पर देखो 4 चूके 16 से कितना हो गया, 16 से ये 25 हो गया। तो ये 16 से 25 क्या हम बिना इतना नौटंकी किए लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। इतना नौटंकी हमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले ये तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो था। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना आया है, 16 से 25 आया है। अब कुछ बच्चे टोटल का भी एरिया निकालेंगे कि भैया टोटल का एरिया कितना होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया एक बार देख लो, इसका टोटल सरफेस एरिया आप एकदम घर पे आराम से बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो बोलोगे सर पाई आर एल प्लस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई इंटू आर को अगर आप कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर बोलोगे या नहीं बोलोगे? पाई है तो पाई लिखो, रेडियस अगर आपका 4 है तो 4 लिखो यहाँ पर, ठीक है, और 4√2 जमा 4, 4√2 जमा 4 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। 4 इसमें से कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लोगे तो 4 बाहर है 16 पाई। मैं आपको बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, √2+1 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी जब देखोगे ना, इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे आप, तो सेम टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो यहाँ आएगा 25 पाई इंटू √2+1। फिर आप फर्दर देखोगे भैया पाई से पाई खत्म, तब भी अनुपात 16:25 आएगा। यानी हम आपको एक सिंपल सा बात कहना चाहते हैं कि जो चेंज कर्व सरफेस एरिया में होगा वही चेंज टोटल सरफेस एरिया होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो, आप रेडियस को बढ़ा रहे हो ना, और आप हाइट को बढ़ा रहे हो ना, तो पूरे शंकु को जो है वो बदल कर रख देगा। ठीक है, जिस प्रतिशत से रेडियस में बदलाव होगा और जिस प्रतिशत से हाइट में बदलाव होता है, उसी प्रतिशत से यहाँ इसका स्लैंट हाइट में बदलाव होता है, उसी प्रतिशत से आपका जो है वहां पर कर्व सरफेस एरिया में बदलाव होगा, उसी प्रतिशत से जो आपका टोटल सरफेस एरिया, मतलब एरिया एक ही रेट से बदलता है, चाहे वो टोटल हो चाहे वो कर्व हो। ऐसा नहीं है कि कर्व अलग रेट से भाग जाएगा, टोटल अलग से भाग जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। तो अगर आपका एग्जामिनर यहाँ पर भाषा का प्रयोग करता है कि टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दोनों पे एक ही इफेक्ट पड़ता है। और कैसे पड़ता है वो समझिए। सवाल आपका ये है, मेंस का क्वेश्चन है, कहा गया है कि आपने रेडियस को 25 से बढ़ाया, हाइट को 25 से बढ़ाया। आप बोलेंगे सर 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। ठीक है, ये हमारा 1/4 है। रेडियस को हम बढ़ा रहे हैं सर, कितना, 4 से 1 बढ़ा रहे हैं, मतलब हम 4 से कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। हाइट को भी हम बढ़ा रहे हैं सर, कितना, 4 से 1 कर रहे हैं, यानी 4 से 5 कर रहे हैं। तो आपसे एरिया बोला गया है, एरिया आता है रेडियस इंटू हाइट, सीधी सी कर दो, 4 × 4 16, 5 × 5 25। कितने की बढ़त है आपकी, 9 की बढ़त है। तो आंसर बोलोगे, ठीक है, कितना सर, 9 जो है वो बढ़ गया है, कितने के ऊपर, 16 के ऊपर, 9/16 × 100, 9/16 × 100, सीधी सी बात है। 4 से आप काटिए 4 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 25 का 9 गुना होता है 225/4। ठीक है, काट लो, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 56.25%। ये क्या होगा, बढ़त आएगी, तो 56.25% इंक्रीज होगा। कितना आसान हो गया, मतलब इतने ही परसेंट से हमारा कर्व सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और इतने ही परसेंट से हमारा टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग बढ़त नहीं आएगी। ठीक है, तो नोट बनाकर यहाँ पर लिख लो, नोट बनाकर अच्छे तरीके से लिख लो यहाँ पर। ठीक है, कि कोई भी फिगर हो, कोई भी हमारा शंकु हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, सिलेंडर विलेंडर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमेशा परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया, परसेंटेज चेंज, ठीक है, इन CSA बोल लो, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया बोल लो या कर्व सरफेस एरिया बोल लो, वो बराबर होता है, बराबर होता है किसके, परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया के। अलग अलग उत्तर आपका नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको मर्जी है तो जैसे हमने बेसिक से बताया था वैसे, ठीक है, वैसे जो है आप वहां पर आराम से अपना कोई भी फोटो लेकर, कोई भी फिगर लेकर, उसमें परसेंटेज बदलाव करके आप चेक कर सकते हैं, उसको प्रूफ बना सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया और तब बच्चों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये बात बोला है। ठीक है, आप पहले क्या करो, सिलेंडर ले लो, कोन ले लो, क्यूब ले लो, ठीक है, उसके लंबाई को बढ़ा दो, चौड़ाई को बढ़ा दो, फिर एरिया में प्रभाव देखो कि टोटल में क्या प्रभाव आता है। ठीक है, CSA को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं बचाओ। ठीक है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, बता दीजिए जल्दी से। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर बताइए। अरे कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में बताओ तो सही, कोई हिंदी स्टूडेंट है? कोई नहीं है। वक्र पृष्ठ, अच्छा, वक्र प्रस्तुत ऐसे कुछ करके है, वक्र पृष्ठ, हाँ वक्र पृष्ठ है। ठीक है, बिल्कुल। अरे हिंदी में यहाँ लिखा भी तो है यार, इतनी बुद्धि का प्रयोग तो कर लो। बोला है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इतना % बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह, ठीक है, और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्र पृष्ठ भी कहते हैं या कुल सतह, कुल सतह का मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेडियस को आपने बढ़ा दिया है 19% से, आपका टोटल और लैटरल में कितना प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों में जो प्रभाव होगा वो सेम ही होगा।
ठीक है, दोनों में जो प्रभाव होगा वो सेम ही होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत अच्छा, अलग अलग हिंदी है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर कहा है, मान लो एक शंकु है, अब शंकु की भी कहानी समझोगे ना, देखो ये आपका होता है क्या, हेमिस्फेयर बोला गया है, समझना। दोनों केस में बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जो बच्चे कह रहे हैं एक बार और, तो एक बार और आप लोगों को समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। अब आप लोगों को हम स्फेयर का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। ये आप लोगों का एक स्फेयर है, ठीक है, अब समझिएगा शांति से, है ना, ठीक है, ध्यान पूरा का पूरा यहीं पर रहना चाहिए, कहीं और नहीं। उसके मैसेज आ रहे हैं ना, तो अभी बोल दो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद मैसेज कर देना, नहीं तो प्राइवेट बाबू बन जाओगे, सरकारी बाबू बनने में विलंब हो जाएगा। मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका एक शंकु हेमिस्फेयर है, ठीक है, अर्धगोलार्ध है, यहाँ पर आपके सवाल में दिया गया है ना, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर ये आपका हेमिस्फेयर है, कहने का मतलब एक गोलार्ध है, ठीक है, अर्धगोलार्ध, यहाँ पर गोलार्ध का आधा भाग है ये। और यहाँ पर इसका कहा गया है कि मान लो पहले इसकी रेडियस, मान लो यहाँ पर कटोरा सा बना दिया जाता है और इसी को कहा जाता है अर्धगोलार्ध है, ठीक है। थोड़ा और शानदार बना देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर इसकी रेडियस 10 है, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा शंकु है, जस्ट इसका जुड़वा है, समझते चलना, फिर देखना दोनों में कितना आपको क्या क्या फर्क नजर आएगा, ठीक है। और ये भी एक हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, गोलार्ध हो गया। इसकी रेडियस हमारी 10 है और इसकी रेडियस जो है, ठीक है, आपने कितना बढ़ा दिया है दोनों में, देखो आपने इसके रेडियस में 10% की बढ़त कर दी है, यानी रेडियस अब 10 से कितना हो गया है, 11 हो गया है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, यानी रेडियस 10 से 11 हो गया है। अगर हम इसकी बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, समझना कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, यहाँ पर मैं साइड में कहीं पर लिख देता हूँ कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हेमिस्फेयर का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ पर नहीं, कर्व सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का यहाँ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक स्फेयर होता है ना, स्फेयर का टोटल होता है 4 पाई, और 4 पाई आर स्क्वायर को जब आप आधे से काट देते हो तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हमारा हो जाता है टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए सवाल को, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक जगह रेडियस आपको 10 लेनी है और एक जगह रेडियस आपको 11 लेनी है, और फिर देखना है कि क्या कर्व सरफेस एरिया में जो बदलाव आया है वो सेम है टोटल के कि नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। तो पहले आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो बोलोगे सर 2 है इंटू पाई है और इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आप बोलोगे सर 2 है इंटू पाई है और रेडियस 11 है, तो 11 का, इन दोनों का रेशियो लीजिए, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 और 11 का स्क्वायर यानी 121। तो बोलोगे सर दोनों का एरिया का रेशियो कितना आया, 100 और 121 आया। प्रतिशत में बदलाव कितने का है, 21% का बदलाव है। ये किस वाले एरिया में आया है, कर्व वाले में आया है। अब अगर आप टोटल की बात करोगे कि इनका टोटल में बदलाव होगा, तो बोलोगे इनका जो टोटल है वो कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और इनका जो टोटल है वो भी 3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 3 इंटू पाई इंटू रेडियस है जनाब का 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, और इनका जो है वो हो गया 3 पाई और यहाँ पर 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 पाई से 3 पाई खत्म हो जाता है, 10 का स्क्वायर ये भी 100 आएगा, 11 का स्क्वायर ये भी 121 आएगा, तो 21% का बदलाव। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चाहे एक हेमिस्फेयर हो, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, इसके जगह पर कल के दिन जो है आपका कोन हो सकता है, इसके जगह पर कल के दिन कोई आपका क्यूबॉइड हो सकता है। तो बोला गया है सवाल में कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में कितना का चेंज आया, 21% का, और टोटल में कितने का चेंज आया, 21% का। तो दोनों में हमने यहाँ पर देखा कि दोनों का प्रतिशत बदलाव, परसेंटेज चेंज जो है वो सेम है। क्यों सेम है वो रीजन जानिए, आप देखेंगे ना गौर से, तो 2 पाई को काट रहा है, 3 पाई को काट रहा है, तो अल्टीमेट ये रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसको किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है कि ये 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है या 4 पाई से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अल्टीमेट जो अंतर आता है ना एरिया के बदलाव में, वो रेडियस के स्क्वायर की वजह से आता है, वो रेडियस के स्क्वायर की वजह से आता है, कांस्टेंट क्वांटिटी की वजह से नहीं आता।
जिस चीज को बढ़ाओगे वो क्षेत्रफल में जो है वो बदलाव लेकर आएगा। 2 पाई 3 पाई मैंने पहले भी कहा था, एरिया में कभी भी बदलाव जो है वो वेरिएबल्स की वजह से आते हैं। रेडियस हो गया, हाइट हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, कभी भी कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी की वजह से बदलाव आता ही नहीं है। तो कर्व सरफेस है या टोटल सरफेस है, भैया दोनों तो एरिया ही है ना, और एरिया जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप ऐसे समझ लो, जितने का बदलाव कर्व में आएगा उतने ही का बदलाव टोटल में आएगा। ठीक है, आप वॉल्यूम का आंसर थोड़ी दे रहे हो। समझ गया सर, बहुत अच्छा। तो जैसे मान लो आपका सवाल यहां बोला गया है कि रेडियस को 19% से बढ़ाया गया है, ठीक है, कर्व में और टोटल में कितने कितने का बदलाव होगा बताओ। आप बोलोगे सर देखो, ठीक है 19 है तो क्या लगाओगे, 19% में सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा मेथड लगाओगे। 19% दिया गया है, ठीक है, 19% दिया गया है, तो बताओ कौन सा मेथड लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे कि रेशियो लगाओगे। सक्सेसिव लगाएंगे सर, बिल्कुल ठीक है। तो 19% में सक्सेसिव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर है। तो 19 का 19 के साथ सक्सेसिव लगाना है, 19% का 19% के साथ सक्सेसिव लगाना है। आंसर क्या बोलोगे, 19 38 हो गया, 19 और 19 कितना हो गया, 38 हो गया। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 361 को किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। यानी 361 को 100 से भाग करोगे तो आएगा 3.61। 38 और 3 41.61 इंक्रीज होगा, तो 41.61% इंक्रीज आ जाएगा। क्लियर है, बताओ 41.61% जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सवालों को टफ बनाने के लिए भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है, लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। तो लैंग्वेज में चेंज होगा तो हमारे उत्तर नहीं बदलने चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन रखा है, लेकिन आपका एग्जामिनर जैसे इसी ऑप्शन नंबर बी में 2 ऑप्शन डालता, ठीक है, कर्व के लिए 41.61 और यहाँ पर जो है कोई दूसरा ऑप्शन डालता, इसके साथ कोई दूसरा ऑप्शन डालता, और एक आंसर उसमें से कोई करेक्ट होता। तो आपको हमेशा बात ध्यान रखना है, चाहे कर्व हो चाहे टोटल हो, पूरा का पूरा जो होगा वो एरिया में सेम चेंज होगा। जो आपकी ये शीट बनी है ना, ये हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को कवर करती है। ठीक है, आप 10 किताब पढ़ोगे ना, और 10 किताबों से आपको 10 अलग अलग कैटेगरी मिलेगी ना, वो सभी कैटेगरी मिलाकर यहाँ पर हमने डाला है। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना, पूरा आपको अच्छे तरीके से क्लास में तो मैं समझा ही रहा हूँ, और हर कैटेगरी को भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल का कोई भरोसा नहीं कौन से एग्जाम में कहाँ पर क्या पूछ लिया जाए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटे मोटे कंसेप्ट हैं कि बट्टा वाला आए तो सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई संख्या आए तो सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, 10 का मल्टीपल आए तो सक्सेसिव, रेशियो कुछ भी लगा देंगे। ठीक है, जितने लेंथ वाली चीजें हो गई, पेरीमीटर हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, वो सब एक ही रेशियो से बढ़ते हैं। पेरीमीटर अगर 10% से बढ़ेगा तो लंबाई 10% से बढ़ेगी, डायगोनल 10% से बढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, 1D से अगर हम 2D में जाते हैं तो सक्सेसिव 2 बार लगाते हैं, 1D से 3D में जाते हैं तो रेशियो का 3 बार इस्तेमाल करते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, 1D कौन जिसका 1 यूनिट है, 2D कौन जिसके 2 यूनिट है, 3D कौन जिसके 3 यूनिट है। तो 1D से 2D में जाएंगे तो रेशियो 2 बार लगाएंगे, 1D से 3D में जाएंगे रेशियो 3 बार लगाएंगे। लेकिन अगर 2D में ही आपस में जो है द्वंद्व हो जाएगा, 2D में कौन कौन आता है, 2D में एरिया वाले आते हैं, 2D में लैटरल भी आता है, 2D में कर्व भी आता है। तो जिस हिसाब से लैटरल बढ़ेगा उसी हिसाब से कर्व बढ़ेगा। जैसे 1D में कौन कौन से आते हैं, 1D में पेरीमीटर भी आता है, लेंथ भी आता है, ब्रेथ भी आता है, हाइट भी आता है। तो अगर लंबाई को 10 से बढ़ाते हो तो पेरीमीटर भी 10 से बढ़ता है, डायगोनल भी 10 से बढ़ता है। उसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया को 21 से बढ़ाओगे तो टोटल भी 21 से बढ़ेगा। तो बस यहाँ पर आदित्य शेखतावत डायगोनल वाला क्वेश्चन रह रहा है, और डायगोनल वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कल स्टार्ट करूंगा डायगोनल वाले क्वेश्चन से ही। ठीक है, अभी फिलहाल जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 तक 32 को छोड़ के सारे बनाने हैं। फिर कल की क्लास में मिलेंगे, तो कल की क्लास में और क्वेश्चंस को आगे लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। और बाकी जितने आपके यार मित्र हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 0 to हीरो लेवल। बिल्कुल मनीष कुमार, यही 0 to हीरो। बहुत आप लोग को सच में हीरो बनाना है, और इंस्पेक्टर तो आप लोग को बना के छोड़ना है, क्योंकि अगर मैं बन सकता हूं तो आपको बना सकता हूं, और वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप लोग पढ़ते जाओ, मैं आप लोगों को बना सकता हूँ इंस्पेक्टर, बस इतना समझो। एक सब्जेक्ट में नहीं, मेरे तो सभी सब्जेक्ट में 50-50-50 है। 200 में 200 मैथ में भी है, 200 में 200 इंग्लिश में भी है। तो लाना कैसे है वो मुझे पता है, बस आपको चलना है, आपको ये पता होना चाहिए। मंजिल मुझे पता है, रास्ते मुझे पता है, लेकिन चलना आपको है, वो आपको चलना पड़ेगा। और बाकी जितने यार दोस्त प्यार रिश्तेदार आपके हैं जो बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो उन्हें बोले कि वो जल्दी से जल्दी एनरोल करें, क्योंकि लेटर ऑन बाद में फीस बढ़ सकती है। ठीक है, या फिर एडमिशन्स क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और उनकी भी तो क्लासेस मिस हो रही होंगी, तो उनको भी काफ़ी जो है समय बर्बाद हो रहा होगा उनका, तो वो चीज़ वो भी ना करें। ठीक है,
चलो, तो पढ़ो मन लगा के। अभी यूट्यूब पर क्लास है, थोड़ी बहुत यूट्यूब पर भी क्लास हो जाए, ठीक है। बच्चे वहाँ भी वेट कर रहे हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।